अब आता है गृह विज्ञान का अर्थ, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। गृह विज्ञान का अर्थ, गृह से तात्पर्य है इसमें घर और विज्ञान से तात्पर्य है कला। तो घर के कार्यों को कलात्मक तरीके से करना, घर के कार्यों को कलात्मक तरीके से करना क्या कहलाएगा? गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान घर के कार्यों को क्रमबद्ध रूप से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, वो भी गृह विज्ञान कहलाता है। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। घर और पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से करना क्या कहलाएगा? गृह विज्ञान कहलाता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हम पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, हमने पहले जो पॉइंट पढ़े थे वो भी हम इसी में ही आ जाएंगे कि घर के कार्यों को सुव्यवस्थित तरीके से करना, कलात्मक तरीके से करना और इंटीरियर उसकी डेकोरेशन, उसकी सज्जा और सुव्यवस्थित तरीके से करना, यही गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान वस्तुओं के उपयोग की करने की कला है। कैसे? वस्तुओं को उपयोग कैसे करते हैं? अब जैसे मान के चलिए हमारे घर में फ्रिज है, मिक्सी है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं हम जो कि हम चीजों संसाधनों का उपयोग करते हैं हमारे घर में रोजमर्रा की जिंदगी में। तो उन वस्तुओं के उपयोग करने की कला है क्या है? गृह विज्ञान। कि हम उसको कैसे उसकी देखभाल करते हैं, उसकी कैसे हम रोज नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते में 1 दिन उसकी सफाई करते हैं और उसकी ध्यान रखते हैं धूल मिट्टी का, बहुत अच्छे तरीके से वो लंबे समय तक चल सकें, इस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। भोजन को सुव्यवस्थित तरीके से पकाना किसका कार्य है? गृह विज्ञान का। तो गृह विज्ञान एक वस्तुओं को उपयोग करने की कला है। भले ही आलू है, अब आलू को हमें परिवार के सदस्यों के लिए, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए बनाना है, तो उस आलू का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है तो हम उसको मैश करके दे सकते हैं। अगर उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, जैसे मान के चलिए किशोरावस्था का बच्चा है, तो उसको हम सैंडविच बनाकर दे सकते हैं आलू का। उससे बड़ा है तो उसको हम चपाती के साथ में आलू की सब्जी दे सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है तो हम पराठा भी दे सकते हैं बिना घी का, और उसकी सब्जी भी जो कोमल जो रोटी होती है उसके साथ भी हम उसको सर्व कर सकते हैं। तो उपयोग करने की कला सिखाती है क्या? गृह विज्ञान सिखाता है उपयोग कैसे किया जाता है किसी भी वस्तु का, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें कम से कम संसाधनों में। भोजन को सुव्यवस्थित तरीके से पकाना। अब चपाती है, चपाती को कई लोग गैस पे तवे पे सेकते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट आग के संपर्क में सेकते हैं। तो गृह विज्ञान यही सिखाता है कि जो सबसे बेस्ट तरीका है खाना पकाने का, चपाती सेकने का, वो कौन सा है और क्यों है। जब हम चपाती को डायरेक्ट आग के संपर्क में सेकते हैं तो उससे किसी भी व्यक्ति को गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। जब हम उसको तवे पर सेकते हैं, क्योंकि आग के संपर्क में नहीं होने से वो एकदम सुरक्षित रोटी होती है, तो ऐसी रोटी हमारी पाचनशील शक्ति के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और इस तरीके से हम किसी भी भोजन को सुव्यवस्थित तरीके से पकाना आना चाहिए। दूसरा है भोजन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना। सुंदर ढंग से क्यों प्रस्तुत करना? जिससे कि जो भी व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा है वो एकदम संतुष्ट हो जाए उस भोजन से, और उसके जो पोषक तत्व हैं वो भी उसमें बॉडी में जाकर एकदम एब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषण हो जाए उनका अच्छे ढंग से। भोजन करते समय जो वातावरण है वह हंसी खुशी या आनंद का वातावरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हंसी खुशी का वातावरण? अगर हम हंसी खुशी होकर, खुश होकर भोजन ग्रहण करते हैं तो वो सुपाच्य होता है और अच्छे से अवशोषण होता है और हमारे ब्लड में पोषक तत्व भी अच्छे से पहुंच जाते हैं। यदि हम वही भोजन निराश होकर या बहुत जल्दी या गुस्से में ग्रहण कर लेते हैं तो उसका जो अवशोषण होगा, पाचन होगा और डाइजेशन होगा तो वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से पकाना है, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना है और उसको सही ढंग से और हंसी खुशी वातावरण में ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें सुव्यवस्थित, इसको हमें सुव्यवस्थित तरीके से भोजन को पकाना चाहिए, सुंदर ढंग से इसको
क्या प्रस्तुत करना चाहिए और आनंदमय वातावरण में क्या करना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पूरे शरीर में पहुंचकर अपना जो भी नियमित जिनका कार्य है वो कर सकें। अब पढ़ते हैं हम, यहाँ कला और विज्ञान दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है, क्योंकि गृह विज्ञान वस्तुओं का उपयोग करने की कला सिखाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि गृह विज्ञान क्या है, ये किसी भी वस्तु को उपयोग करने की कला है, उपयोग करने की कला सिखाता है। जैसे कि गृह विज्ञान में क्या सिखाता है कि जब भी हम भोजन बनाना, उसको प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। और विज्ञान क्या है फिर, गृह विज्ञान विज्ञान भी है। क्यों है, क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पका रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए और पोषक तत्व युक्त हो, वही विज्ञान कहलाएगा। इसी तरीके से इसमें गृह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। अब गृह विज्ञान में कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, गृह विज्ञान में कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे जो वृहद मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये जो तीन होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये है नंबर 3, इनको हम बोलते हैं वृहद पोषक तत्व। इसका क्या मतलब होता है, वृहद पोषक तत्व का क्या मतलब होता है? वृहद पोषक तत्व का मतलब होता है हमें भोजन के माध्यम से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करना। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अनाज व अनाज से बनी हुई चीजों में पाया जाता है। प्रोटीन से ज्यादा या तो जंतुजन्य पादप में पाया जाएगा, जैसे जंतु में, जैसे अंडे में सबसे अच्छा पाया जाता है प्रोटीन, है ना, मांस में भी पाया जाता है, फिश में भी बहुत अच्छा पाया जाता है। उसके अलावा जो पादप प्रोटीन्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है, जैसे दाल व दाल से बनी हुई चीज़ें, जिसमें कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 43.2% पाया जाता है। ये मांसाहारी चीज़ों से भी ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, इसीलिए सोयाबीन को क्या कहा जाता है, गरीबों का मांस कहा जाता है। किसको, गरीबों का मांस किसको कहा जाता है, कौन से पोषक तत्व को, कौन से भोजन को कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि हम रोजाना 2 चम्मच सोयाबीन रात को गला दिया और सुबह खा लिया और 1 गिलास दूध पी लें, तो वो कंप्लीट प्रोटीन प्लस कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में बहुत अच्छे से पहुंच जाती है, जिससे कि हमारी मसल्स एकदम एक्टिव रहती हैं। और दूसरी बात, और हम बूढ़े नहीं होते बहुत जल्दी, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। और दूसरे जो विटामिन्स अब आते हैं, 4 नंबर विटामिन्स, 5 नंबर पर रेशे और 6 नंबर पे खनिज लवण। और साथ में अगर हम माने इसमें तो एक तत्व और पाया जाता है जल, जिसको कि हम पोषक तत्वों में नहीं गिनते हैं, लेकिन जल भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। यदि हम जल ही प्रचुर मात्रा में ग्रहण नहीं करें ना, तो कब्जे की शिकायत हो जाती है। तो जल हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है शरीर का। क्यों? क्योंकि जल का जो पीएच होता है ना, वो कितना होता है, 7 होता है ना। ये हमारे जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो वो क्षारीय होने देता है और ना ही वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होने देता है। तो ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों का पीएच मान बनाए रखने का और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। क्या? जल। और ये हमारे सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 नंबर वाले वृहद पोषक तत्व और 4, 5 और 6 और 7 नंबर वाले जो पोषक तत्व हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म मतलब ये हमें बहुत ही कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि नाश्ता बनाना क्या है। अभी हमने बात की थी कि कला और विज्ञान क्या है। अब इसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि कला और विज्ञान क्या है। जैसे हमने नाश्ता बनाया और उसको आकर्षक तरीके से आपके सामने परोसा, वो क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा।
अब सही भोजन का चयन करना, कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं, अब नेचुरल सी बात है, उसको हम उनको हम सख्त चीज़ें देंगे तो वो नहीं खा पाएंगे। इसीलिए उनकी आयु के अनुसार हमें सही भोजन का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा भोजन उनके लिए होना चाहिए जिससे कि बहुत ही वो कोमल होना चाहिए, वो अपने टीथ पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पाए। और कई बुजुर्ग तो ऐसे होते हैं जिनके टीथ होते ही नहीं हैं, दांत होते ही नहीं हैं, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा हमें बहुत सोच समझ कर चयन करना चाहिए। और भोजन के पोषक मूल्य में संवर्धन करना, कि जो भी हम भोजन बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से परोसना कला कहलाएगा। विज्ञान किसे कहेंगे कि सही भोजन का चयन करना और उसमें पोषक तत्वों का संवर्धन करना, कि कौन से भोजन में कौन से पोषक तत्व सम्मिलित हैं। जैसे बच्चों के लिए कैल्शियम और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वैसे ही महिलाओं में लौह तत्व की ज़रूरत होती है और वृद्धों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो इसी के माध्यम से हमें भोजन को चयन करना चाहिए कि हमें किस प्रकार का भोजन बनाना है और उसमें कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। तो ये एक प्रकार का विज्ञान है। तो नाश्ता बनाया, आकर्षक तरीके से उसको परोसा, वो क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। उसमें पोषक तत्व सम्मिलित करना या पोषक तत्वों का ध्यान रखना और उनके भोजन का सही तरीके से चयन करना, वो उसका विज्ञान कहलाएगा। अब कपड़े धोना। कपड़े धोना क्या है? सुव्यवस्थित तरीके से कपड़े धोना। कोई भी जब भी हम कपड़े धोते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसके माध्यम से भी हम समझ लेते हैं कि कला विज्ञान कैसे है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी अवधारणा है, ज़्यादातर जो हमारी धारणा है, वो क्या कहा जाता है कि भाई जो गृह विज्ञान है ना, वो तो ऐसे ही सब्जेक्ट है, सिर्फ खाना पकाने का सब्जेक्ट और क्या है, विषय है, और केवल ये महिलाएं लेती हैं, पुरुष तो लेते ही नहीं है, बॉयज़ नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। और आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो शेफ होते हैं, जो टीवी पर भी आपने शेफ का एक चैनल आता है, वो भी चल रहा है, तो वो किस माध्यम से है भाई, वो खाना पकाते हैं, वो पोषक तत्वों का ध्यान रखते हैं, वो परोसने की विधियों का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से आकर्षक तरीके से भोजन परोसा जाए। तो इसी माध्यम से, गृह विज्ञान के माध्यम से ही तो वो शेफ बने हैं। तो ऐसी कोई धारणा नहीं है कि गृह विज्ञान केवल महिलाओं का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, ये दोनों का सब विषय है। इसको बॉयज़ भी लेती हैं और गर्ल्स भी लेती हैं, तो ये सिमिलर सब्जेक्ट है। तो जब भी हम कपड़े धोते हैं तो सुव्यवस्थित तरीके से कपड़ों को रखना क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। और विज्ञान किसे कहते हैं कि धूल मिट्टी कीटाणु बैक्टीरिया से उसको मुक्त करना क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। तो हमने दोनों तरीके से पढ़ लिया।